I have already told you about questions. Okay. Then you will get questions from this passage. Okay. Stringent means. So in the examination, stringent will be given, and you will write answers of it. Which questions is provided to you. फर्स्ट में मैंने आपको क्वेश्चंस लिखवाए थे. कौन कौन से क्वेश्चंस हैं फर्स्ट स्ट्रिंजर में से जो मैंने आपको दिए? मैम, what we want to get later and sooner. What we want to get later or sooner. Okay. So what we want to get later or sooner? Yes. What? Name, fame and money. Yes. What we want to get late or soon. So answer will be we want to get, we want to collect name, fame and money late or soon. Okay. Late or soon or later or sooner, you may write. Later or sooner is correct also, but according to the stranger there should be late and soon. Okay. Both are correct. Getting and spending, we live west our pass. Little big see in nature, that is ours. We have given our hands away a sordid wool. While we devote, while we devoted towards materialistic things. क्यों हम डिवोट होते हैं? Why we devoted, तो devoted की जगह devote भी हो सकता है. Why we devote towards materialistic things. हम क्यों डिवोट होते हैं materialistic things की तरफ? बताइए. क्यों हम डिवोट होते हैं materialistic things के लिए? देखिए लिखिए. We ever try to get the best. We ever try to get the best, and we have competitive spirit. We have competitive spirit. That is why we devote towards materialistic things. What is little in us? What is little? Bit भी लिख सकते हैं. Little bit in us. बताइए. What is little bit in us? कौन सी चीज जो है वो बहुत कम है हमारे अंदर? नेचर. नहीं, नेचर आंसर नहीं आएगा. नेचर तो है आंसर, लेकिन क्या चीज हमें बहुत, नेचर तो आएगा लेकिन ऐसे आंसर नहीं लिखा जाएगा. लक्ष्मी, हाउ विल यू राइट आंसर? कैसे लिखोगी तुम आंसर, ये बताओ. यस, how will you write answer? Nature is very essential thing for us. Nature is everything for us, and it is also a mentor of the God. नहीं, इतना सारा बेटा नहीं लिखते. जब हम ये पैसेज में से आंसर लिखते हैं ना, तो वो आंसर ज्यादा बड़े नहीं होते हैं.
अभी आपको बहुत डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना होगा, इसी में से निकाल के बताना होगा। तो बताइए, व्हाट इज लिटिल बिट इन अस? बताओ, जो हमारे अंदर कमी है वो क्या है? यस प्रिया, व्हाट इज लिटिल बिट इन अस? हमारे अंदर कौन सी कमी है? क्या चीज, मतलब हमने यहाँ पर ये चीज आपको बताई थी, खूब अच्छे से समझाई थी। लिटिल नेचर को हर्ट करते हैं प्लांट, हर्ट तो करते हैं। व्हाट विल यू राइट? यस प्लीज टेलिंग प्रियंका। हम अपने पावर्स को वेस्ट कर रहे हैं। हम अपने पावर को वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम में कौन सी चीज बहुत कम है? दिस वन इज द क्वेश्चन, व्हाट इज लिटिल बिट इन अस? One attraction in the nature are little in us, in our Attraction towards nature. Love to nature. We may write love to nature or worship to nature. Okay? Love to nature is a little bit in us. हमारे अंदर बहुत कम है, little bit है। क्या? नेचर से प्रेम बहुत कम रह गया है, बिकॉज ऑफ वी ऑलवेज वॉन्ट टू गेट। हम हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं। ओके, हम कभी भी, हम किस पर ध्यान देते हैं? कलेक्शन पर। समझ रहे हैं? क्योंकि हम नेचर से प्रेम नहीं करते, इसीलिए तो हम नेचर की तरफ वर्शिप थोड़ी करते हैं। आजकल कैसा युग हो गया है, हमेशा वी वॉन्ट टू कलेक्ट समथिंग। हम निर्दय हो गए अपन। we always want to collect something, money के पीछे लगते हैं always, we run after name, fame, money and power. Okay? और हमें इससे भी मतलब नहीं है कि हम अपने आस पास वाले के घर के सामने क्या गार्बेज डाल देते हैं, लेकिन हमें उसकी परवाह नहीं है कि उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं इससे? भाई पूरा जो एनवायरमेंट है उसको ही हम पॉल्यूटेड कर रहे हैं, बट वी नेवर थिंक अबाउट इट। ये नहीं है कि हमारे घर, अगर हम घर के बाहर उसके कचरा डाल देंगे या गार्बेज डाल देंगे तो क्या होगा? उसके जर्म्स वगैरह आएंगे तो वो हमारे को भी प्रॉब्लमेटिक बना देंगे। तो हम कभी भी क्या है, दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अर्थ है ना, नेचर जो है वो सबके लिए इक्विवेलेंट है, किसी के लिए भी डिफरेंट नहीं है। अब कोरोना जैसे कि चाहे वो बहुत बड़ा किंग ही, मतलब बहुत अमीर हो, रिच हो, और चाहे कोई पुअर हो, वो सबको होता है। ओके, सो दैट्स वाई क्या है, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिन पर हम क्या सोचते हैं, जिनके लिए हम सोचते हैं कि भाई उन पर बहुत कम ध्यान देते हैं, है ना, और वो जबकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसी तरह से नेचर जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। बस सफिशिएंट है 3 क्वेश्चंस। नाउ सेकंड स्टेंजा, the sea that wears her bosom to the moon, which figure of speech is used here? The sea that wears her bosom to the moon, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर यूज की गई है? लिटरेचर के बच्चे हो, यू शुड नो। अरे बताइए, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच? हमने बताया नहीं था क्या आपको? लक्ष्मी, यस मैम। बताइए, द सी दैट वेयर्स हर बोसम टू द मून, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड हियर? हाइपरबोल। नहीं बेटा, हाइपरबोल में एक्सेसिव थिंग्स बताई जाती हैं, इसमें कोई एक्सेसिव थिंग्स नहीं बताई जा रही है। मेटाफोर यूज हुआ है यहाँ पर। देखो बच्चों, मेटाफोर क्यों यूज हुआ है? अब इसमें कोई सी की बॉजम होती है क्या? है? सी का कोई बॉजम होता है क्या? पर्सोनिफिकेशन और मेटाफोर दोनों है इसमें। पर्सोनिफिकेशन क्या होती है? पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ द स्पीच में होती है कि नॉन लिविंग थिंग्स को द स्पीच द नॉन लिविंग थिंग आर इंट्रोड्यूस जस्ट एज लाइक अ लिविंग थिंग। लिविंग थिंग्स। अब देखो सी जो है, वैसे तो हम इसको मान लीजिए
चलो लिविंग थिंग्स में मान ले, लेकिन होती नहीं है रियलिटी में। अब सी में से हम पानी उठा सकते हैं, ला सकते हैं, पर्ल्स ला सकते हैं, तो दैट इज वाई क्या है ये, हम एटलीस्ट उसको नॉन लिविंग थिंग्स में ही काउंट करेंगे। ठीक है, अब अलग अलग देखेंगे तो दोनों नॉन लिविंग थिंग्स में ही आएंगे। अब इसमें से क्या है, उसकी कोई वर्जन नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पर अगर हम देखें तो एक तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हो गई, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि पर्सोनिफाई किया जाता है। ओके, अब यहाँ पर कंपेयर भी किया जा रहा है, डायरेक्ट कंपेयर भी किया जा रहा है कि सी की बोजम में, सी की गोद में मून, तो वही क्या हुआ, ये मेटाफर भी। सी की कोई गोद नहीं होती ना, है, तो दैट इज बाय मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन बोथ आर यूज्ड हियर। और ऑलमोस्ट जहां पर पर्सोनिफिकेशन होता है वहां पर मेटाफर भी होता है। इज इट क्लियर टू यू प्रियंका? ओके, Aditi, is it clear to you? Aryan? Yes, ma'am. Aryan? Hello? Aryan, Honit, युवराज, जितने भी स्टूडेंट्स हैं बेटे सबको क्लियर होना चाहिए बेटा। हाँ, Yes, ma'am. ओके बच्चों, तो दैट इज वन। ओके, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन इसमें एग्जाम में कैसे आता है, बोर्ड में भी आता है ये। जैसे आपको लाइन दिया रहेगा, कई बार तो वो स्पेशल लाइन पर कोड कर देते हैं, जैसे एक वर्ड पर कोड कर दिया। अब अगर वो एक वर्ड पे कोड करते हैं, ऑन दैट केस क्या करोगे, उस समय पर्सोनिफिकेशन यूज करोगे। पूरी लाइन का देखो तो मेटाफर हो, पर्सोनिफिकेशन। क्लियर टू यू लक्ष्मी, प्रिया? Yes, ma'am. सभी बच्चों को क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ओके बच्चों, so now the winds that will be howling at all hours. Okay, बताइए which figure of speech used in this line या in this word? इसमें सब चीजें आनी चाहिए आपको, एक एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है इस वाली लाइन में और इस वर्ड में स्पेशली, बहुत बार बताती हूँ मैं। लक्ष्मी और प्रिया और आदिति, जितने बच्चे भी क्लास में रहते हैं, सो वो सारे बच्चे होने सब इंटेलिजेंट है यहाँ पर, कोई भी डफर नहीं है। आई नो सारे इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हैं यहाँ पर क्लास में। बताइए जल्दी से, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड हियर? मैम इसमें भी मेटाफोर ही होगी बेटा। भाई हवा जो है ना, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन तो ठीक है मान लेते हैं, है ना, क्योंकि मेटाफर तो क्या हुआ, विंड जो है वो हॉल कर रही है, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन तो मान लेते हैं, विंड्स पूछ ही नहीं रहे ना यहाँ पर, हम तो इस वर्ड को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? अगर मैम वर्ड को देखा जाए तो पर्सोनिफिकेशन आएगी बेटा ओनोमोटोफोइया, हमने ये पूछा, हॉलिंग कर रहा है, साउंड बेस्ड है, तो ओनोमोटोफोइया। देखो ONOMATOPOEIA लिखो। ओनोमोटोफोइया फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन दिस वर्ड। हैव यू रिटन? Yes, ma'am. हाँ लिखिए, सारे बच्चे लिखिए। Excuse me, ma'am. हाँ जी, मैम वो हमारी क्लास आ गई। किस चीज की क्लास आ गई इतनी जल्दी? मैम वो आज आपकी क्लास लेट आई थी, ड्राइंग की क्लास आ गई है। 2 मिनट रुको फिर चले जाना। 2 मिनट रुकिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और फिर इतना हार्ड भी है। अभी चले जाना, 2 मिनट रुको। And are of gathered how like the sleeping flowers, whom he compared with flowers? Human being. Yes, whom the poet, जल्दी लिख लो पहले फिर चले जाओ। Compare with sleeping flowers. Okay. Why do they call sleeping flowers? Why do they call sleeping flowers? उनको sleeping flowers क्यों कहा है?
sleeping flowers? Ma'am, according to the poet compared the sleeping flower as a human being because the sleeping flower Because of not we are not we aware. are not know about the powers. नहीं, we never use our realistic use. जैसे कि मैंने आपको अभी बताने ही वाली थी, बीच में बोलने लग गए. तो हम क्या करते हैं कि कई बार हम अपनी रियलिटी को भूल जाते हैं. मतलब कि वास्तव में एग्जिस्टेंस ऑफ अर्थ क्या है या एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर क्या है, हम केवल we run always name, fame, money and power always because of we don't know the natural things, importance of natural things. ठीक है. तो next अगला क्वेश्चन. For this everything we are out of tune. Describe the line out of tune. Out of tune. तो what do you mean by out of tune? Out of tune का मतलब क्या होता है? जल्दी बताइए. मैम, आउट ऑफ ट्यून जैसे कि एक लिरिक्स हो और हम उस लिरिक्स को के बाहर चले जाए. और उसी तरह से हम ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं? मैम, हमारी जो लिमिट्स है उसको ब्रेक डाउन कर. Yes, and we are running towards the money. Yes, materialistic things. Okay, प्रियंका you may go, क्योंकि फिर questions जो है you will note. Okay, तुम्हारी क्लास है तो जाओ. हाँ जी. नेक्स्ट लिखिए. इस वाले पैसेज में से आप लिखिए What do you mean by पागल? What do you mean by पागल? Yes, पागल क्या होता है? हेलो लक्ष्मी, What do you mean by? हाँ मैम, वो इंसान जो धर्म पर विश्वास करता हो, उनके बिलीफ को मानता हो. Yes. So the person who believes in set of rules and regulations, and we may say a person whose religious beliefs do not belong to any of the main religion. It means जो common religion को मानता है उसको बोलते हैं पागल. Clear? Yes, मैम. इसमें तो कोई नीचे लिखा भी है. A person whose religious beliefs do not belong to any main religion. यानी कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई उसको ना रिप्रेजेंट करते हुए क्या करता है वो? कॉमन, मतलब कि गॉड इज वन. ये क्या है? ये जो कॉमन बिलीफ है, इसको कॉमन बिलीफ को क्या है कोई भी रिमूव नहीं कर सकता है. हमारा कोई नहीं कह सकता कि गॉड, हम लोग पूजा करते हैं अपने अकॉर्डिंग, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, बट गॉड इज ग्रेट एंड गॉड इज वन. नोबडी कैन रिप्लेस इट. ओके, तो ये चीज क्या है? पागन जो है वो पर्सन है जो कि रिलीजियस बिलीफ्स को सिंगल वन में कन्वर्ट कर देता है. यानी उसके कोई भी धर्म नहीं होता, सारे धर्म उसके लिए समान होते हैं. अब ये हो गया कंप्लीट. हाँ, what do you where is the poet stand? Where is the poet stand? Poet कहाँ है? कहाँ खड़ा है poet? मैम, in the pleasant land where Yes, pasture land. You may use this pasture land, PAUSTER, pasture land, LAND. Okay? pasture land क्यों बोला जाता है उसको? क्योंकि वहां पर डिफरेंट टाइप की ग्रीनरी होती है. ओके, और कई बार जैसे कि बीट वगैरह, ये जो इम्पोर्टेंट चीजें जो हम खा भी सकते हैं, तो वो pasture land है. ओके, ली मीन्स pasture land. ओके, नेक्स्ट. Now, why is the poet
फॉरलॉन। देखो बेटा इतना ही सिंपल नहीं है ये, समझ रहे हैं? अभी फॉरलॉन का मीनिंग वहां कंपलसरी में कहीं नहीं आएगा। इट्स इन रियल इंग्लिश, इंग्लिश इज इंग्लिश लिटरेचर, ओके, नॉट इंग्लिश कंपलसरी। बट इंग्लिश कंपलसरी की क्लास में जो नहीं आएगा ना लिटरेचर वाला बच्चा, वो अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट रहना। सारे बच्चे कंपलसरी में भी आया करिए, क्योंकि उसके चैप्टर्स अलग हैं, उसमें ग्रामर भी ग्रामर चलेगी, और वो आपके 12th की ग्रामर में लिटरेचर में काम आएगी। 12th में ग्रामर में आपका करेक्शन आएगा, जो कि अभी का जो पढ़ाया हुआ है वो उसमें काम आएगा, ठीक है? सो व्हाई इज द पोएम पोएट, सॉरी पोएट है यहाँ पर, पोएम नहीं, पोएट लिख लीजिएगा इसकी जगह, पोएम की जगह। व्हाई इज द पोएट लेस फॉरलॉन नाउ, लेस फॉरलॉन नाउ। अब पोएट लेस फॉरलॉन क्यों है बताइए? अब पोएट जो है वो लेस फॉरलॉन है। लेस फॉरलॉन का मतलब होता है कम परेशान है। हाँ, तो बताओ क्यों है? अरे लेस फॉरलॉन क्यों हो गया? होने जवाब दिया नहीं है। हाँ मैम, क्योंकि अब जो पोइट है वो अपनी इच्छा पूरी कर रहा है। वो जो पॉस्टीरियस है, जो सीखे जो देवता है, उनको पार्शियल रैंक से खड़े होकर देखना चाहता है। नहीं, जस्ट मिनट बेटा। हाँ, मेरी बात सुनो बेटा। बाय सीइंग अपन तो सिंपल लिख देना, इतना सारा अपन क्यों बोले? अब सिंपल लिखना होता है इसमें, है ना? बाय सीइंग यानी जब हमने आपको बताया था, वैसे तो सीइंग जो है ना, सी के बाद आईएनजी यूज नहीं होती, लेकिन अगर हम उसको बाय के बाद देखो बाय यूज करो ना, बाय सीइंग तो तब यूज कर सकते हैं, ओके? बाय के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, तो ये क्या बन जाता है? जीरन, है ना? और एक स्टार्टिंग में यूज किया जाता है एज अ नाउन, ठीक है? अब क्या किया है? बाय सीइंग द साइट ऑफ प्रोटेस्ट, ठीक है? बाय सीइंग द साइट ऑफ प्रोटेस्ट। अब हमने आगे क्या क्वेश्चन लिखा है आपको? Why is the poet less forlorn now? Less forlorn now. By seeing the sight of protest, the poet less forlorn now. सुन लिया? हेलो, समझ में आ गया आप लोग को? यस मैम। ठीक है? क्यों कम परेशान हो जाता है? क्योंकि उसने प्रोटेस्ट को देख लिया है, ओके? सी गॉड को। अब नेक्स्ट है, और हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो रेड हॉर्न। तो हु इज ट्राइटन? ट्राइटन कौन है? बोलिए जल्दी से। हमने आपको पढ़ाया था, तब आप क्या सोच रहे थे? कुछ समझ नहीं पा रहे थे क्या? आपने तभी भी नहीं पूछा। मैम, जो ट्रिटन है, हाँ, वो शंख बजाते हैं। हाँ, तो इजिप्टियन गॉड है। कौन? ट्रिटन। और हु यूज्ड टू मेक अ वॉइस to represent all the things are positive now, okay? तो उनका शंख बजाना जो क्या है, हॉर्न बजाना क्या है? लोगों को अवेक कर, पॉजिटिव अवेयरनेस, टू प्रोवाइड पॉजिटिव अवेयरनेस, है ना? वो पॉजिटिव अवेयरनेस प्रोवाइड कराता है, ओके? समझ में आ गया? यस मैम। हाँ, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। इसके बाद क्वेश्चन आंसर मैं अब लिखाऊंगी। आपको इसके पीछे जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे वी विल राइट इन टुमारो क्लास। नहीं है? ओके, ओके स्टूडेंट्स। ओके मैम।
Have a nice Thank day. you, Anu. ma'am. Thank you, all of you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Okay. Thank you.